पूछे जा सकते हैं। डू यू नो के सेक्शन में भी आप जब देखेंगे तो आपको जो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। मेरिट्स हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको डीमेरिट्स एंड मेरिट्स पहले करके जाना है। सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पेपर में 1 मार्क के लिए इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम हमारा सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे एंड दिस विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। एंड यहाँ पे हम हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उस कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ हिस्ट्री देखी थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, कैसे वो पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई होते हुए आया है फ्रॉम द 1800। पहले 30 एलिमेंट्स नोन थे, फिर धीरे धीरे बाकी के एलिमेंट्स नोन होते आए। पहले हमने डोबेराइन का ट्रायड देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को स्टडी किया था, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देखा था विच वाज काइंड ऑफ सिमिलर टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत सिमिलरिटी हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में देखने मिल सकती है। उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हमने स्टडी कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। लास्ट पार्ट्स के वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अलॉन्ग विथ जो हमारी साइंस 1 एंड साइंस 2 की प्लेलिस्ट जो ऑनगोइंग है उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं, यानी आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो हुई थी हेनरी मोजले से। आई फर्स्ट चेंज द कलर, वेट सेकेंड। तो ये है हेनरी मोजले, इनका नाम है हेनरी मोजले एंड इनकी डिस्कवरी इनने की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी। तो ये उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो कि पूरी दुनिया को शॉक कर गए। अब ये पॉइंट्स जो बाकी के जो क्लासिफिकेशन थे उससे थोड़ी डिफरेंट थी। बाकी के क्लासिफिकेशन में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी थी, वो एटॉमिक मास नंबर पे थी, एटॉमिक मास नंबर पे। बट हेनरी मोजले ने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी वो डिसाइड होगी उसके एटॉमिक नंबर से। अब एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमें देखा था एटॉमिक मास नंबर, दैट मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, व्हेन वी ऐड देम वी विल गेट द एटॉमिक मास नंबर। But here atomic number is just the number of proton present in an atom, or we can say number of proton या number of electron को जब हम count करेंगे तो हमें atomic number मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया। पहले तो उन्होंने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया। तो यहाँ पे हम कार्बन का एक एग्जाम यहाँ पे हम कार्बन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और यहाँ पे जब हम उसका फर्स्ट शेल देखते हैं के शेल एंड एल शेल, तो यहाँ पे फर्स्ट शेल में हमें दो एटम, देन बाकी के शेल में 3, 4, 5 एंड 6, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन दे के ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे 2 शेल बनते हैं, के शेल एंड एल शेल। वैसे तो कितने शेल होते हैं, के, एल, एम एंड एन, ऐसे होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एटम में इलेक्ट्रॉन एक शेल में कितने होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे के शेल की जब हम बात करेंगे तो ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 2n²। अब n मीन्स विच
which number of shell we are going to see. So K का maximum number of electron holding capacity अगर हम निकालने जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला को पुट करेंगे तो 2n स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2. तो फर्स्ट शेल में दैट इज K शेल में हम सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं. अब हम L की बात करेंगे तो 2n स्क्वायर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 8. तो सेकेंड शेल विच इज एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स. देन व्हेन वी टॉक अबाउट एल, यहाँ पे हम जब फॉर्मूला पुट करेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 18. सो एल शेल में हम मैक्स टू मैक्स 18 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एन शेल की बात करेंगे तो 2 इंटू 4 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 32. सो ऐसे हम ये फॉर्मूलाज है जो कि आपको लास्ट ईयर ही पता थे, लास्ट ईयर ही आपने इसके बारे में स्टडी किया था, मैं जैसे एक ओवरव्यू ले रही थी. तो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से. अब हम चलते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स. As you can see over here, it has S block, D block, P block and F block. तो हम उसे बोलते हैं SPDF block. S block यहाँ पे है on the left side. Then middle में जो आता है that is the D block. Then on the right hand side we are getting P block and नीचे के जो साइड में हमें 2 रोज दिख रही है उसे हम F block बोलते हैं. अब हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करती है तो इसमें जो स्टैंडिंग लाइंस यानी कि जो हमें कॉलम्स दिखते हैं ऐसे टोटल 18 कॉलम्स है विच विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. सो टोटल ऐसे हमें 18 कॉलम नजर आएंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रोज 1 2 3 4 5 6 7, so we will get 7 rows. अब इन दोनों को काउंट क्यों नहीं करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरा है मेटल का पार्ट. दीज आर ऑल मेटल्स. और यहाँ पे हमें क्या दिखेगी, यहाँ पे हमें नॉन मेटल दिखेंगे. यहाँ पे हमें नॉन मेटल्स दिखेंगे एक्सेप्ट दिस वन. ये कुछ इस तरीके से ऐसा. ये जितना भी पार्ट है वो क्या है, वो मेटलॉइड का है. आई विल फर्स्ट चेंज द कलर सो यू कैन सी इट प्रॉपर्ली. लेट्स चूज येलो. तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड प्लूटोनियम, these are metalloids. ठीक है. और इधर का पार्ट metalloids contain both properties of metals and non-metals. तो यहाँ पे उन्हें प्लेस किया गया है. और यहाँ पे हम जब ये वाला 18th रो देखेंगे तो दिस इज द रो ऑफ हैलोजेंस. हैलोजन तो क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ. हैलोजेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब आपको इसमें से फर्स्ट 18 एलिमेंट्स याद रखने हैं. याद रखने हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम. तो नियॉन तक भी चलेगा बट मैग्नीशियम तक आपको लर्न करके रखना है विद एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है. बाकी के एलिमेंट्स अगर आपसे लर्न हो रहे हैं सो इट्स गुड. इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स भी आती है जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं ट्रिक के बारे में. ठीक है, ट्रिक के बारे में यही बता देती हूँ. ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पूरा ऐसे 10 तक बता देती हूँ मैं, नियॉन तक. तो ये कुछ इस तरीके से होगा दैट हाई हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट. क्या होगा, हाई हेलो हीलियम लिथियम लिसन BBC न्यूज on Friday
कुछ इस तरीके से होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स के लिए भी और एक ट्रिक है जो कि है ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा, कोला और काजू कतली, कुछ इस तरीके से अलग अलग ट्रिक्स आते हैं फॉर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ तक हमारा कैल्शियम तक का पार्ट हो जाता है 20 तक का। तो आपको 20 तक के एलिमेंट्स याद होने चाहिए विद द एटॉमिक नंबर। अब हम चलते हैं थोड़े से इसके फैक्ट्स पे, थोड़े से ऐसे चीज़ों पे जो आपको पता होनी चाहिए अलॉन्ग विथ वी कैन से एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे है। देन अब हम हेलोजन फैमिली की बात करेंगे, हेलोजन फैमिली की बात करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटिक। तो इसके ऊपर भी ट्रिक है। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, तो ये आपको याद होनी चाहिए। हेलोजन फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बाकी के एलिमेंट्स 20 तक याद होनी चाहिए और ये हेलोजन फैमिली भी अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे कुछ ऐसे चीज़ पे जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहले हम देखते हैं डाउन द ग्रुप, यानी अगर हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है एंड पोटेशियम आता है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, उसके नीचे भी बहुत सारे हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, लिथियम का 3 है, देन सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1, यहाँ पे 2 1, देन यहाँ पे 2 8 1, यहाँ पे आएगा 2 8 8 1। तो यहाँ पे हम एक बात नोटिस कर सकते हैं दैट जो शेल्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे पहले सिर्फ के शेल था, देन यहाँ पे आया के एल, यहाँ पे आया के एल एम, देन आया के एल एम एन। तो ऐसे शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सो वी कैन से द फर्स्ट थिंग इज दैट डाउन द ग्रुप व्हाट द फर्स्ट थिंग इज हैपनिंग, शेल्स आर इंक्रीजिंग, शेल्स आर इंक्रीजिंग। अब सेकेंड थिंग, आपको वैलेंसी पता होगी, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम इसको आगे भी स्टडी करने वाले हैं, जस्ट मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बता देती हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट होंगे वो होंगे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हमने जब देखा कि पहले 1 था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर 2 1 हुआ, फिर 2 8 1 हुआ, फिर 2 8 8 1 हुआ। तो ऐसे क्या थे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 ही थे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट द सेकेंड थिंग, वैलेंस electrons are same, they are not changing. So here two things are happening down the group, shells are increasing and valence electron are remaining same. अब आज चलते हैं हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक पीरियड में, when we'll go to left to right तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कुछ ये एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। हम कुछ ये 3 से लेके कुछ 7 तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, बट ये बाकी के एलिमेंट्स को भी एप्लीकेबल होता है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे सो इट विल बी 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5। तो यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स जो है, शेल्स आर सेम,
एंड द सेकेंड थिंग इज दैट हैपनिंग, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर इंक्रीजिंग एज यू कैन सी ओवर हियर. पहले 1 था, फिर 2, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 5. तो ऐसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, तो ये था हमारा इस वीडियो का पार्ट. हम अब ये बेसिक चीज़ें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी की है. अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी.